न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ। जैसे कोई भी वस्तु है, m द्रव्यमान की है, एक छोटी वस्तु है स्मॉल m द्रव्यमान की है, ये बड़ी वस्तु है। तो हम जानते हैं कि अगर ये किसी भी स्थान पर स्थिर है, इसे चलाने के लिए कम प्रयास करना पड़ता है, कम बल लगाना पड़ता है। बल वो प्रयास, धक्का या धकेल है जो कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता हो या परिवर्तन कर देता हो। अगर हम भारी वस्तु पर बल लगाना चाहेंगे तो ये ज्यादा बल लगाना पड़ता है, हल्की वस्तु पर बल लगाएंगे तो कम बल लगाना पड़ता है। यानी ये वस्तु हल्की है, अपनी अवस्था परिवर्तन का कम विरोध करती है, भारी वस्तु है, अवस्था परिवर्तन का ज्यादा विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की इस प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व, इनर्शिया। तो इनर्शिया किसी भी वस्तु के अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति, उसी का अपना गुण होता है। न्यूटन के गति के विषयक 3 नियम है। पहला नियम है, उसे जड़त्व का नियम भी कह देते हैं। जड़त्व का नियम यह है कि जब तक किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है, उसकी वस्तु में, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, त्वरण उसमें नहीं होता है, बल उसमें 0 होता है। अगर किसी वस्तु को बाहर से किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाए तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर वस्तु नियत चाल से चल रही है, मान लीजिए किसी चाल नियत से चल रही है, तो वो नियत चाल से ऐसे ही चलती रहती है जब तक इस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे। ऐसा कह लो कि छेड़ोगे तो काट लेगी, जैसे मधुमक्खी के संबंध में होता है, आसपास रहो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन छेड़ोगे तो काट लेगी। यानी किसी वस्तु को जब तक बल नहीं लगाया जाएगा तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा नियम होता है कि अगर बल लगाया जाता है तो ये बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग, मोमेंटम P m गुणा v होता है। m द्रव्यमान की वस्तु अगर v वेग से गतिमान है तो उसका संवेग m इंटू v होता है। सदिश राशि है ये, वेग भी सदिश राशि है। किसी दिशा में चल रहा हो तो संवेग ये दिशा हो जाएगी। संवेग में अगर परिवर्तन होता है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं कि त्वरण a बराबर dv बाई dt होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण है और वेग में अगर परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। तो P परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है उस पर लगाया गया बल। या यूं कहिए कि F बराबर कोई भी कांस्टेंट डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के, या F बराबर के डेल्टा P। मान लीजिए कोई वस्तु u वेग से चल रही थी, डेल्टा T समय में उसका वेग बढ़कर v हो गया, तो डेल्टा P हुआ। डेल्टा P का मतलब संवेग में परिवर्तन, मतलब आखिरी में से पहला घटाना है। आखिरी मतलब m इंटू वी माइनस m इंटू यू। तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू बटे डेल्टा T, या बराबर के, m कॉमन लिया जा सकता है, v माइनस यू अपॉन डेल्टा T, और v माइनस यू यानी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये त्वरण होता है। तो बराबर के m इंटू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि F बराबर के m इंटू ए भी होता है और k डेल्टा P अपॉन डेल्टा T भी होता है। अगर MKS सिस्टम की हम बात करें, CGS सिस्टम की बात करें, सभी पद्धतियों में k का मान 1 लिया जाता है। और अगर k का मान 1 है तो F का मान हो गया डेल्टा P अपॉन
डेल्टा टी बराबर हुआ m इंटू ए। ये है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण की गुणा के बराबर होता है। अनुक्रमानुपाती पहले लिखेंगे और फिर k का मान 1 कर देंगे सभी पद्धतियों में, तो F बराबर m इंटू ए हो जाएगा। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम होता है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है m1 द्रव्यमान की, दूसरी वस्तु है m2 द्रव्यमान की। ये दोनों मान लीजिए ऐसे चल रही हैं और दोनों आपस में टकराती हैं। जब टकराएगी तो ये वस्तु इस पर ऐसे बल लगाएगी। दूसरे नंबर की है, ये पहले नंबर की है, तो दूसरे नंबर की वस्तु पर बल लगा F2, 1 मतलब पहले के द्वारा। एक तरीका सा बना लिया, F2 मतलब दूसरी पर, 1 मतलब पहले के द्वारा। ये वस्तु भी इस पर इतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, F1 2 पहली पर दूसरे के द्वारा। न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम कहता है कि F12 इक्वल टू F21, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो गया, या यूं कहिए F12 इज इक्वल टू F21। ये माइनस है तो ये यहां आ जाएगा माइनस। परिमाण इनके बराबर हैं, मतलब F12 वेक्टर का मान बराबर है F2 वेक्टर का मान। संख्यात्मक मान मॉडुलस कहते हैं, मापांक कहते हैं, बराबर में लाइन खींच दी जाए तो संख्यात्मक मान बराबर होता है। ये बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। जैसे इस वस्तु की गति का संबंध इस बल से है, इस वस्तु की गति का संबंध इस बल से है। ये नहीं है कि इसने इस पर लगाया और इसने इस पर लगाया, बराबर विपरीत है, दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल तो तब होंगे ना जब एक ही वस्तु पर होंगे, लेकिन ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। एक होता है संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। संरक्षण नियम का मतलब होता है सुरक्षित रहने का नियम, मतलब कि संवेग मतलब p में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संवेग संरक्षित रहता है मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा नियम। अब ये कब हो सकता है? जैसा हम देख रहे हैं कि F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है। अगर डेल्टा P का मान 0 है तो इसका मतलब हुआ F बराबर 0 बटे डेल्टा T, मतलब 0। तो सीधी सी बात हो गई कि यदि F बराबर 0, डेल्टा P बराबर 0, मतलब P बराबर नियत। संवेग का मान नियत होगा तभी तो उसमें परिवर्तन 0 होगा, और ये कब होगा? जब बल का मान 0 हो। यानी संवेग संरक्षण नियम हो गया, यदि किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए कि दो वस्तुएं हैं आपस में टकराती हैं तो ये इस पर बल लगाएगी, ये इस पर बल लगाएगी, तो बल इस पर भी लगा है, बल इस पर भी लगा है, इसके भी संवेग में परिवर्तन होगा, इसके भी संवेग में परिवर्तन होगा। पहले के संवेग में परिवर्तन मान लीजिए हम डेल्टा P1 कह लेते हैं, दूसरे के संवेग में परिवर्तन डेल्टा P2 कह देते हैं। तो चूंकि इस पर बल लगा है तो इसके संवेग में परिवर्तन होगा, इस पर बल लगा है इसके भी संवेग में परिवर्तन होगा, लेकिन इस पूरे पर लगा हुआ बल 0 है। यानी दो वस्तुएं आपस में टकराई, इसने इस पर बल लगाया, इसके संवेग में परिवर्तन होगा, इसने इस पर बल लगाया, इसके संवेग में परिवर्तन होगा। इन दोनों वस्तुओं का एक निकाय, एक सिस्टम, एक समायोजन, संयुक्त निकाय, इस पर बाहर से कोई बल नहीं लगा है। इसका मतलब है कि संयुक्त निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा, मतलब डेल्टा P1 प्लस P2 बराबर 0। इसका अर्थ यह हुआ कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0। तो संयुक्त दो पिंडों की बात करें, एक पिंड के लिए तो ये हो गया कि जब तक किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम दो वस्तुओं की बात करें तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाएंगी,
और संवेग में परिवर्तन होगा। लेकिन निकाय पर बाहर से कोई बल नहीं लगा है, इसलिए उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा।